और अभी आप लोग ध्यान से पढ़ना जो पढ़ना है। देखिए रैदास के बारे में जन्म काल की एक्यूरेट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन संभावित यही है। इसके अलावा आप कहीं कहीं पुस्तकों में अलग अलग जन्म काल के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, लेकिन 1388 बिल्कुल सही रहेगा। कहा जाता है ये कबीर दास से 10 साल बड़े थे ये, ठीक है, 10 साल पहले जन्मे थे। कबीर के समकालीन ही संत रैदास, जिनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है, इनका जो समय है वो 1388 ईस्वी माना गया है और 1518 ईस्वी, यानी ये वही समय है जब कबीर दास भी अपना देह त्याग किए थे, ठीक है। तो इनकी मृत्यु भी एक तरह से 1518 और कबीर दास का भी यही समय है, लेकिन हाँ 1388 इनका जन्म काल मिलता है। जाति से ये मोची थे और रविदास काशी के रहने वाले थे और इनकी मृत्यु भी काशी में ही हुई, ठीक है। कबीर की भांति ये भी पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। ठीक है जी। रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहब में कितने दर्ज हैं? 40 पद बेटा दर्ज हैं, आपको पता है, और ये प्रश्न 2020 मास्टर कैडर में आया था, ठीक है। ओके, एक नामदेव के भी हैं। अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि कबीर के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं। ये आप कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको पता है तो बताइए, क्योंकि कल हम कबीर दास को पढ़ने वाले हैं। रविदास और या कह लें रैदास, एक ही बात है। रविदास भी वही है, रैदास भी वही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। अभी आप देखिए रैदास की पत्नी, इनका नाम लोना मिलता है, ठीक है, लोना। और कहा जाता है कि इनकी पत्नी भी काफ़ी ईश्वर के प्रति जागरूक थी, या कह लें कि वह भयाडंबरों का विरोध कर अंत्य साधना पर वो भी बल देती थी, यानी जैसे वो खुद थे उनकी पत्नी भी वैसा ही अनुसरण करती थी। राजदीप कह रहे हैं कि 224 बिल्कुल सही, ठीक है, 224 पद इनके मिलते हैं। हाँ, जाति से चमार कह सकते हैं, लेकिन ये शब्द एक तरह से आपको मालूम है कि, है ना, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलो अभी बात कर सकते हैं लेकिन क्या है ना, फिर मोची भी बेटा चमार ही होता है, ओके, इन्हीं का ही पेशा हुआ करता है, इसलिए मैंने दर्जी कहा उनको, हालांकि उनको छिपा कहा जाता है, मैंने लिख दिया, ओके, जाति से छिपा, लेकिन जाति से मोची भी कहेंगे तो चमार ही अवगत होगा, ओके। आगे देखिए, तो रामानंद के शिष्य बताए जाते हैं। रामानंद के 12 शिष्य हैं, उनमें से एक रैदास और कबीर दास मुख्य हैं। अभी देखिए कबीर से भेंट की भी इनकी कथाएं मिलती हैं कि इनकी मुलाकात कबीर से भी हुई। अभी एक ही स्थान पर रह रहे हैं, काशी बहुत बड़ा है, आपको बता देते हैं, कोई एक गांव नहीं है। काशी प्राचीन समय का नाम है, आधुनिक समय में वाराणसी या बनारस कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा स्थान है और अवश्य ही कभी न कभी आपस में ये मिले ही होंगे। आगे देखिए, एक प्रियदास नाम से व्यक्ति हैं। इन्होंने भक्तमाल रचना पर क्या लिखी थी? टीका लिखी थी, जिसे रसबोधनी कहा जाता है। उस पुस्तक को भक्तमाल की टीका भी कहा जाता है। यानी भक्तमाल जो नाभादास की पुस्तक है ना, ठीक है, उस पर टीका लिखने का कार्य किया था प्रियदास ने। और उन्होंने कहा अपनी टीका में कि भाई चित्तौड़ जो राजस्थान में जगह है, जहाँ की एक रानी झाला रानी, ठीक है, वह रैदास की शिष्या हुआ करती थी। हम मीराबाई के बारे में तो जानते ही हैं, कहा जाता है कि मीराबाई इनकी शिष्या थी, लेकिन रैदास की शिष्या चित्तौड़ की झाला रानी भी कहा है, ये कहा है प्रियदास ने। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह चित्तौड़ की रानी मीराबाई ही थी, ठीक है। तो ये भ्रांतियां हैं, हालांकि प्रियदास ने ये नहीं बताया कि ये मीराबाई ही थी, लेकिन कुछ अन्य लोगों की मान्यता है कि झाला रानी और कोई नहीं थी, ये मीराबाई ही थी, जिन्होंने रैदास का शिष्यत्व ग्रहण किया था, ठीक है। तो यानी झाला रानी अलग भी हो सकती हैं या फिर मीराबाई भी हो सकती हैं, लेकिन प्रियदास ने इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इनकी रचना यानी रैदास की रचनाओं का संग्रह रैदास की वाणी नाम से संग्रहित है, ओके। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? विलवेडियर प्रेस से, उत्तर प्रदेश की एक संस्था है विलवेडियर नाम से, वहाँ से ये प्रकाशित हुई थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। रैदास की वाणी नाम से इनके पदों का संग्रह है, कोई खास अन्य पुस्तक नहीं मिलती है इनकी। कुछ पद हैं 40 के करीब, ऐसा नहीं कि सिर्फ 40 पद ही मिलते हैं। रैदास की वाणी अगर आप जब पुस्तकों मंगवाओगे पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे पद मिल जाते हैं, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब में सिर्फ 40 पद ही दर्ज किए गए हैं। जैसे कि अब कैसे छूटे राम नाम की रट,
ठीक है। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये तो पंक्ति बेटा पूछी भी गई थी हिंदी मास्टर कैडर में, कुछ पंक्तियाँ कल ला देंगे रैदास की। रैदास के नाम पर रैदासी पंथ भी चला, जिसको बाद में साधु संप्रदाय के नाम से भी अवगत किया जाता है, ठीक है, यानी जाना जाता है। याद रखें, रैदासी पंथ को ही साधु संप्रदाय भी कहा जाता है। अभी ये जो संप्रदाय था वो रैदास ने खुद नहीं चलाया था। आप ये कह दो कि भाई रैदास ने इसका प्रवर्तन किया, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि इनके अनुयायी यानी रैदास के अनुयायियों ने इस संप्रदाय को चलाया था, ठीक है, 1643 के आसपास। अभी आप देखोगे कि 1518 में तो इनकी मृत्यु हुई है, तो कैसे 1643 में जाकर इस संप्रदाय की स्थापना हो सकती है भाई, ओके। लेकिन इनके जो आगे अनुयायी हुए थे उन्होंने चलाया था, जिसका केंद्र इस संप्रदाय का केंद्र क्या था, जिसको साधु संप्रदाय रैदासी पंथ के नाम से जाना गया, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर आंशिक रूप से, ठीक है, मिर्ज़ापुर और फर्रुखाबाद, ठीक है, ये इनके केंद्र थे इस संप्रदाय के। इसकी स्थापना उदयदास, जो कि शिष्य थे रैदास के, उदयदास, ठीक है, और उनके आगे शिष्य हुए हैं वीरबान करके, उन्होंने इस पंथ की स्थापना की थी, वीरबान ने की थी, याद रखें, ठीक है। उदयदास रैदास के शिष्य हुए हैं और उदयदास के आगे फिर वीरबान उनके शिष्य हुए हैं, ठीक है। रैदास पंथ के अनुयायी साधम भी कहलाते थे, ठीक है, यानी साधम भी इनको कहा जाता था, याद रखें। आगे देखिए, कबीर ने भी रैदास के लिए कुछ एक पंक्तियाँ लिखी हैं, लेकिन खास बड़ी पंक्तियाँ नहीं, लेकिन हाँ कहा जाता है ये कबीर का पद है, संतनी में रविदास संत, ठीक है। एक तरह से वो रैदास की प्रशंसा में लिए हैं कि संतों में जो संत है वह रविदास हैं, ठीक है, ऐसा कहकर उन्होंने महत्व भी दिया था इनको। और मीराबाई, नाभादास, प्रियादास इत्यादि ने भी इनको सत्सम्मान स्मरण किया है अपने अपने ग्रंथों में। और प्रियादास की कौन सी पुस्तक है, पीछे पढ़ा हमने, भक्तमाल की टीका, इसको रसबोधनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें कबीर को सम्मान से याद किया गया है। और कहीं कहीं मीरा ने भी अपनी पंक्तियों में अपने गुरु रैदास को याद किया है, ठीक है। मीराबाई के आराध्य कौन थे, ईश्वर कौन थे, वो तो कृष्ण थे। लेकिन क्या है ना कि कभी ना कभी तो किसी को गुरु बनाना पड़ता है, तो मीराबाई ने रैदास को बनाया, ठीक है, तो याद रखना है। नाभादास ने भी अपनी पुस्तक नहीं पेशा मोची था, ओके जी, ठीक है। अभी आप देखिए, नाभादास का जो पद है रैदास के लिए वो भी आपने याद करना है। और हालांकि मैंने इस पद का अर्थ भी साथ में लिख दिया है, ठीक है। नाभादास ने पुस्तक लिखी भक्तमाल। अभी भक्तमाल पुस्तक में तत्कालीन जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भक्त हुआ करते थे उसके संबंध में जानकारी मिल जाती है, जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ठीक है। जो हमने पंक्तियों वाला बैच किया था तो मैंने नाभादास की पंक्तियां भी वहाँ करवाई थी, जो कि सूरदास के लिए, मीराबाई के लिए थी। अभी आप रैदास के लिए भी पढ़ लो, जो भक्तमाल पुस्तक में रैदास के लिए नाभादास ने पद लिखा है। ये है शुरुआती कुछ पंक्तियाँ, संधे ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अवृद्ध उच्चार्यो, ठीक है। रैदास जी की विमल वाणी संदेह की ग्रंथि को सुलझाने में सहायक होती है। अभी संदेह किसके प्रति है, तो जिंदगी के प्रति है, ईश्वर के प्रति संदेह जो है, ठीक है, उसी ग्रंथि को सुलझाना है कि ईश्वर क्या है। जो उनकी वाणी जो है वो विमल है, यानी वो निर्मल है, ठीक है, यानी साफ सुथरी स्वच्छ है वाणी, और वह ईश्वर के प्रति जो भी हमारा संदेह है उसी उलझन को वो सुलझाती है, उसी में सहायक है। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अवृद्ध उच्चार्यो, रविदास जी ने सदाचार के जिन नियमों के उपदेश दिए थे वे वेद शास्त्रादि के विरुद्ध नहीं थे, ठीक है, यानी विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, वही मैं हमेशा कहता हूँ, रट्टे मारना गलत है, उसको अमल करना वो सही है, ठीक है। आगे चलिए, वो कह रहे हैं कि नीर खीर विवरण परम हंसनी और धार्यो, वो कह रहे हैं कि उन्हें नीर क्षीर विवेक वाले संत महात्मा लोग भी अपनाते हैं, ठीक है। नीर क्षीर विवेक यानी वो बहुत ही स्वच्छ खीर से बने हुए लोग, यानी कि एक तरह से बहुत ही शुद्ध विवेक जो रखते हैं, ठीक है, जो जाति पाति में कोई भेद नहीं करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वह भी उनका लोहा मानते हैं, संत महात्मा उनका महत्व जानते हैं। तो ये बेटा पंक्ति नाभादास की हैं और याद रखनी है। चलो